जो कि ये तेजस्वी, इसको मैंने बोला था कि थप्पड़ मार दूंगा। इस गधे से पूछो, तो लोगों ने पूछा कौन सा गधा, तो वो 9वीं फेल। अरे 9वीं फेल गधे, एक बात तुमने नहीं सोचा कि इतना अच्छा जो एक इंजीनियर होते हुए भी इसने आखिर क्यों पद छोड़ा। कि मेरे बिहार वासियों भाइयों सबको हाथ जोड़ के विनती है, बिहार बचा लो, क्योंकि किसी के जाति पाति पे वोट नहीं देना, एक सज्जन व्यक्ति को वोट देना है जो कि हमारे काम आए। और हम यही चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर हमारा बिहार के अंदर आएगा वो अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। जैसे मेरा मांग करते हैं, मैं तो उसको बोलता हूँ कि साले को फांसी हो जाए तो अच्छी है। मैं एक व्यक्ति, एक जो अच्छा पत्रकार, किसकी फांसी हो जाए, उसके ऊपर जो इनिशियल लगवाया, किसने लगवाया? तेजस्वी ने, तो तेजस्वी को फांसी हो जाए पक्का, क्योंकि ऐसा नालायक आदमी हमको नहीं चाहिए। वो गरीबों का मसीहा है मनीष कश्यप। अब मनीष कश्यप के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, हमको तो बर्दाश्त नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ सर, हो गए बर्दाश्त से बाहर। अच्छा, बिहार सरकार। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब फेसबुक चैनल पर आपका स्वागत है। अभिवादन में आज मैं सीपी में हूँ। सीपी में जनता की आवाज़ होती है, तमाम लोग मुखरित होकर बहुत अच्छा बोलते हैं। उसी में हमारे एक भाई हैं जो हमेशा मनीष कश्यप के समर्थक रहे हैं। आप इनको देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, समझते भी होंगे, जानते भी होंगे। मैं आज इनसे कुछ चुभते हुए सवाल पूछूंगा, देखते ही ये जवाब दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, या कहें कि आप पूछिए, जितना हार्ड सवाल पूछिएगा उतना हार्ड सवाल उतना जवाब मिलेगा। आज मेरा सवाल इनसे पहला रहेगा कि मनीष कश्यप जब इंजीनियर था तो उसको क्या पड़ी थी? आराम से नौकरी करता, आराम से अपने घर रहता, आराम से अपना मज़े करता, शादी करता, बीवी बच्चे करता। क्या पड़ी थी उसको इंजीनियरिंग करके? उसके बाप ने अपना खेत बाड़ी सब कुछ करके अपना घर नहीं बनवाया और उसको इंजीनियरिंग पढ़ाया, और वो आके कूद के इस डिजिटल दुनिया में आ गया, बिहार को बदलने चला। इसकी क्या ज़रूरत पड़ी थी? कारण है। क्या कारण है? क्योंकि हमारा बिहार बहुत ही भ्रष्टाचार से मुक्त हो गया है। मतलब मुक्त नहीं, मतलब लिप्त हो गया है। उसको क्या बोलते हैं, ये जो लालू और तेजस्वी का है ना, इन लोगों का बहुत ही भ्रष्ट नीति चल रहा है। क्योंकि इन्होंने अपना राजनीति में आने के कारण क्यों, इन्होंने डिजिटल आने के लिए क्यों सोचा? क्योंकि देखा कि हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, यहाँ घोटाले में इन लोग सब कोई शामिल है। अब भाई मेरा दाल गलेगा नहीं, क्योंकि इन लोगों को उन्होंने बोला था, मनीष कश्यप ने, कि पुल गिर जाएगा। आखिर उनको पता था। अब ये सच बात है कि एक इंजीनियर आदमी में मतलब इतना काबिलियत, इतना होशियारी इन्होंने दिखाई। धन्य हो माई के लाल, जय श्री राम। मनीष कश्यप जी को मैं बोलता हूँ कि बिहार को ऐसे रेलते रहो और बिहार को सुधारने में बहुत बड़ा योगदान होगा आपका। क्योंकि मनीष कश्यप जी, मैं भी बड़ा चैन का नींद 9 महीने नहीं सोया हूँ। बड़ा मैं आपके बारे में सोचा हूँ कि एक इंजीनियर व्यक्ति 80,000 रुपया, 70,000 रुपया जो भी हो सैलरी, उसको लात मारते हुए एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। ये हमारा बिहार का बहुत बड़ा शेर है। यही हमारा बिहार का शेर जो काम करने वाला है, हमारा बिहार को जिंदा रखने वाला है, जो कि ये तेजस्वी, इसको मैंने बोला था कि थप्पड़ मार दूंगा। इस गधे से पूछो, तो लोगों ने पूछा कौन सा गधा, तो वो 9वीं फेल। अरे 9वीं फेल गधे, एक बात तुमने नहीं सोचा कि इतना अच्छा जो एक इंजीनियर होते हुए भी इसने आखिर क्यों पद छोड़ा। पद छोड़ने के कारण है क्योंकि इंजीनियर का एक थोड़ी सी अस्तित्व होती है, इसके ऊपर बड़े बड़े लोग होते हैं। तो कहने का मतलब कि ऐसा नहीं होगा। हिंदुस्तान में रहना है, नहीं बिहार में रहना है, तो भ्रष्टाचार खत्म कर दे, चारा घोटाला अब नहीं होगा। हम यही कहना चाहते हैं सर, क्योंकि अच्छा, चारा घोटाला कहाँ से ख़त्म होगा?
इसलिए कि मान लीजिए वोट से बना है ना तेजस्वी, कोई अपने मन से कुर्सी तो पाया नहीं है। तो यह तो सोचना चाहिए वोट वालों को ना। यही मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे बिहार वासियों भाइयों सबको हाथ जोड़ के विनती है, बिहार बचा लो, क्योंकि किसी के जाति पाति पे वोट नहीं देना, एक सज्जन व्यक्ति को वोट देना है जो कि हमारे काम आए। और हम यही चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर हमारा बिहार के अंदर आएगा वो अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। जैसे मेरा मनीष कश्यप भाई बिना कोई मतलब, बिना नून तेल का बेचारा 9 महीना अंदर होके आया है। ऐसा बिहेव किया गया कि मैं क्या बताऊं आपको, कुर्की जब्ती भी हो गई, एक हाथ में हथकड़ी भी लगा गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। दुर्भाग्य है हमारा बिहार का कि हमारे तेजस्वी ऐसे नेता 9वीं फेल। अच्छा, कहाँ हथकड़ी लग गई? अब मैं यही तो पूछना चाहता हूँ कि कोई बहुत बड़ा ये तो भाई गुनाह नहीं किया था, जो सच था वही दिखाया था, अब फिर भी हथकड़ी लगा के ले गए। इसमें मेरे को बहुत बड़ा दुख है। इसके लिए किसको सजा मिलनी चाहिए? सजा तो जिसने दिलाया है उसको घोर सजा होना चाहिए सर। क्या सजा मांग करते हैं? मैं तो उसको बोलता हूँ कि साले को फांसी हो जाए तो अच्छी है। मैं एक व्यक्ति, एक जो अच्छा पत्रकार, किसकी फांसी हो जाए? उसके ऊपर जो NSA लगवाया, किसने लगवाया? तेजस्वी ने। तो तेजस्वी को फांसी हो जाए पक्का, क्योंकि ऐसा नालायक आदमी हमको नहीं चाहिए। तो भारत सरकार तो पीछे पड़ी है ED और CBI लेके। सर इतनी बड़ी औकात वाला है ही। एक बात बताइए, तो फांसी दिलवाएगा कौन? मोदी? नहीं, जनता चुन के ला दे हमारा मनीष कश्यप को, इसके बाद देख लीजिए क्या हालात होगी। अच्छा, मनीष कश्यप अगर चुन के आता है तो तेजस्वी को फांसी कर देगा? पक्का हमको उम्मीद है कि फांसी तो बहुत ही कम है, साले को गोली मार देगा कोई बंदा ऐसे ही सर। अरे नहीं, हम मारने पीटने की बात नहीं करेंगे, बोल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि सर घोर अनर्थ, अहो अनर्थ, ऐसा अनर्थ करने वाला व्यक्ति को इस पृथ्वी में जगह नहीं है। क्या अनर्थ कर दिया? एक सच्चे आदमी को तुमने जेल में डाला, आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब दे दो। मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा, लेकिन पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक सच्चा आदमी, जो इंजीनियर आदमी, आखिर उसने पत्रकारिता शुरू क्यों की? वहाँ देखा कि चीनी मिल कट रहे, चीनी मिल कितने काट के बेच दिया सबने। अब बताइए, मास्टर के पास जाते हैं तो मास्टर बोलता है कि अरे भाई बड़ा अत्याचार हुआ, वो गरीबों का मसीहा है मनीष कश्यप। अब मनीष कश्यप के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, हमको तो बर्दाश्त नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ सर, हो गए बर्दाश्त से बाहर। अच्छा, बिहार सरकार में नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, यह कहा जा रहा है, तो क्या पलटी मारेंगे? ये पलटू राम है, अभी पलटी मारने की तैयारी में हो गया है, मेरे को महसूस हो रहा है। ये पलटी मारने के लिए चक्कर में कैसे हो गया मेरे को पता है सर, क्योंकि ये चाह रहा है, बोलता क्या है कि हम किसी से बैर भाव नहीं रखते, हम तो किसी पार्टी में चला जाऊंगा, तो चला जाएगा फिर से बीजेपी में, हमको मालूम चल रहा है। लेकिन इसको बीजेपी में फिर जगह हमको लगता है कि मोदी सरकार देंगे नहीं। हमको लग रहा है काहे नहीं देगी? क्योंकि मोदी सरकार एक बड़ा ही खतरनाक मोदी सरकार है जी। अरे वो खुद को अपने आप बहुत बड़े बड़े फैसले लेते हैं, तो इसका बात सुनेंगे क्या नाम है, नीतीश कुमार, पलटू चाचा, ऐसे विधानसभा में बात करते हो, वो लड़कवा पढ़ल है भाई। नीतीश और लालू मिलकर हरा देंगे भाजपा को। इनकी कोई औकात की बात करता हूँ, आप ऐसे बोल रहे हैं साहब। हम तो उम्मीद करता हूँ कि इनकी जैसी को मोदी सरकार कहाँ रखते हैं, हमको भी पता नहीं है कहाँ रखते हमको पता ही नहीं है, तो हम क्या बताएं आपको। लेकिन हम यही कहना चाहता हूँ कि नहीं, मोदी सरकार का भी एक एजेंडा है, सच और अच्छे आदमी की उनके पास बहुत बड़ा ज़रूरत है। हाँ, ईमानदार और कर्मठ नेता होना चाहिए। कौन है कर्मठ और ईमानदार है? अभी हमारे मनीष कश्यप जी है ना, ये देखिए क्या करने वाले हैं। पहली बात,
हमारा भाजपा अगर बिहार में आ जाए ना, पूरा बिहार सुधर जाएगा। ये बोलते हैं कि हमने दारू बंद कर दी। अरे भाई, दारू कहाँ बंद कर दी? दारू पूरा खुले चल रहा है बिहार में, और ये माफिया से डरते हैं। क्या नाम है इनका? नीतीश को, नीतीश पलटू चाचा, तुम तो चाचा हो। चाचा पे तेरा गाना तू बेटा पैदा कहाँ से हुआ? कैसे तो गाना गाई है ना, वो गनवा तो हमरा नहीं आ रहा है। अरे कहाँ से होइला? अगर नहीं गिरता, अब इतना हम बड़ी बात बोल रहा हूँ, और नीतीश चाचा के लिए स्पेशल। हिंदुस्तान को तुमने बर्बाद नहीं किया है, बिहार को बर्बाद किया है। अब पलटी मारते मारते 18 साल का ये उम्र में 18 साल तक तुमने बिहार को ऐसी बर्बाद किया कि हमको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। एक चीज़ बताइए, मनीष कश्यप को भाजपा लेगी? उम्मीद तो है। हम उम्मीद करते हैं कि एक सच्चे आदमी को भाजपा रखती है। भाजपा सच्चे आदमी को रखती है और झूठे को नहीं रखती। ये पलटू मार अगर पलटी मार के आना चाहे तो हमको हो सकता है कि एक बार लात मार देंगे, लेकिन मनीष कश्यप को जरूर रखेंगे। और पलटी मार को लेते नहीं, पलटी मार को नहीं लेते सारे पलटी मार को अरे नहीं, हो गए बर्दाश्त से बाहर। बीजेपी ऐसा स्टाइल नहीं है। अरे आपको नीतीश चला जाता।